एक समय की बात है, पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू के पास जमीन तो थी, लेकिन इतनी कम कि उससे साल भर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था। फिर भी उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह भगवान का नाम लेकर खेतों की ओर निकल जाता। एक सुबह सीता ने घर में रखा आखिरी आटा गूंथते हुए कहा, रामू, बस आज भर का ही अनाज बचा है। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो हम क्या खाएंगे? रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। डर मत सीता, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, भगवान हमें भूखा नहीं सोने देगा। उसी समय गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ उनके घर पहुंच गया। रामू, बाहर निकल। रामू तुरंत बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते ठाकुर साहब। ठाकुर गुस्से में बोला, 3 महीने पहले लिया हुआ कर्ज कब लौटाएगा? हर बार कोई नया बहाना बना देता है। रामू ने विनती की, बस इस बार फसल कटने दीजिए मालिक, सबसे पहले आपका पैसा लौटाऊंगा। ठाकुर ने चेतावनी दी, अगर इस बार भी पैसा नहीं मिला तो खेत भी मेरे होंगे और यह घर भी। इतना कहकर वह चला गया। रामू देर तक खामोश खड़ा रहा। सीता की आंखों में आंसू थे। अगले कई हफ्तों तक रामू दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और पहली बार खेत लहलहाने लगे। पूरे गांव में उसकी फसल की चर्चा होने लगी। एक बुजुर्ग किसान बोला, रामू, इस बार तो लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। फसल कटने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उसी रात अचानक तेज आंधी चली। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू और सीता पूरी रात जागते रहे। सुबह जब दोनों खेत पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल मिट्टी में दब चुकी थी। रामू घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, आखिर मेरी ही परीक्षा कब तक? वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़ा। उसका मन इतना भारी था कि उसे रास्ते का भी होश नहीं था। चलते चलते उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, कोई है, मेरी मदद करो। रामू आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां उसने देखा कि एक सफेद बैल कांटेदार झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह दर्द से कराह रहा था। रामू के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी पगड़ी फाड़कर बैल के पैर पर पट्टी बांधी। बड़ी मुश्किल से उसे झाड़ियों से बाहर निकाला और पास के तालाब से पानी लाकर पिलाया। बैल ने पहली बार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू की ओर देखा। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू को ऐसा लगा जैसे वह साधारण बैल नहीं है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जो सब कुछ बदलने वाला था। सुबह की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। रामू घायल सफेद बैल के पास बैठा था। उसने पास की जड़ी बूटियां लाकर बैल के घाव पर लगाईं और फिर धीरे से बोला, अब तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना होगा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगा। बैल ने शांत होकर रामू की तरफ देखा, जैसे वह उसकी हर बात समझ रहा हो। रामू उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही सीता हैरान रह गई। रामू, हमारे घर में खुद खाने को कुछ नहीं है और तुम एक बैल भी ले आए? रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत घायल था। इसे जंगल में छोड़ देता तो मर जाता। भगवान ने इसे हमारे सामने भेजा है, इसलिए इसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। सीता ने गहरी सांस ली। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन से रामू रोज सुबह बैल की सेवा करता, उसे पानी पिलाता और अपने हिस्से की रोटी भी उसके साथ बांटता। धीरे धीरे बैल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले यह देखकर हंसने लगे। देखो, खुद के पास पैसे नहीं है लेकिन बैल को राजा की तरह पाल रहा है। रामू की अक्ल तो बिल्कुल चली गई है। रामू ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि सफेद बैल घर के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। उसके शरीर से हल्की सी सफेद रोशनी निकल रही थी। रामू घबरा गया। वह धीरे धीरे बैल के पास पहुंचा। तभी बैल ने पहली बार इंसानों की तरह शांत आवाज में कहा, डरो मत रामू। रामू के हाथ पैर कांपने लगे।
तुम बोल कैसे रहे हो? बैल बोला, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। रामू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। बैल फिर बोला, आने वाले दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा होगी। याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी झूठ मत बोलना और किसी का हक मत छीनना। इतना कहकर बैल फिर बिल्कुल साधारण जानवर की तरह शांत खड़ा हो गया। अगली सुबह ठाकुर रणवीर सिंह को खबर मिली कि रामू के घर एक अजीब सफेद बैल आया है। ठाकुर ने अपने आदमी चतुर को बुलाया। जाओ, पता लगाओ, इस बैल में ऐसी क्या बात है कि रामू उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूमता है। मुझे कुछ ना कुछ राज जरूर लग रहा है। चतुर दूर से रामू और उस सफेद बैल पर नजर रखने लगा। उधर रामू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी बैल की भी निगरानी शुरू हो चुकी है। सुबह का समय था। रामू हमेशा की तरह सफेद बैल को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। देखो देखो, रामू अपने नए दोस्त को घुमाने ले जा रहा है। लगता है अब यही बैल इसकी किस्मत बदलेगा। रामू किसी की बात का जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। दूसरी तरफ ठाकुर रणवीर सिंह का आदमी चतुर दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि रामू बैल के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। शाम होने तक उसने हर छोटी बड़ी बात ठाकुर को जाकर बता दी। ठाकुर गुस्से से बोला, जरूर इस बैल में कोई राज है। कल सुबह इसे मेरे पास ले आना। अगर रामू मना करे तो जबरदस्ती छीन लेना। अगली सुबह चतुर अपने 3 आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। रामू, ठाकुर साहब ने तुम्हें और इस बैल को हवेली बुलाया है। रामू बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। हवेली पहुंचते ही ठाकुर ने सफेद बैल को चारों तरफ से देखा। वाह, ऐसा बैल मैंने आज तक नहीं देखा। रामू, इसे मुझे बेच दे। जितने पैसे मांगेगा दूंगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये बिकाऊ नहीं है। ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गरीब होकर मुझे मना करता है? सोच ले, वरना पछताएगा। रामू शांत स्वर में बोला, माफ कीजिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकता। ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अब देखता हूं यह बैल तेरे पास कब तक रहता है। रात को रामू उदास बैठा था। तभी सफेद बैल उसके पास आया और बोला, रामू, डरना मत। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठाकुर अब तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन याद रखना, किसी का बुरा मत करना। रामू ने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? बैल बोला, कल सुबह गांव के पुराने तालाब के पास जाना। वहां एक बुजुर्ग किसान मिलेगा, उसकी मदद करना। वही तुम्हारी अगली परीक्षा है। इतना कहकर बैल फिर शांत हो गया। अगली सुबह रामू तालाब पहुंचा। वहां एक बूढ़ा किसान अकेला अपनी बैलगाड़ी कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रामू तुरंत दौड़कर पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को बाहर निकाला। बूढ़े किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, आज के समय में बिना स्वार्थ के मदद करने वाले लोग बहुत कम हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। रामू मुस्कुराया और बिना इनाम की उम्मीद किए वापस घर लौट गया। उसे नहीं पता था कि दूर खड़ा सफेद बैल यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर पहली बार संतोष भरी मुस्कान थी। रात गहरा चुकी थी। पूरा सूरजपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली में अभी भी दिए जल रहे थे। ठाकुर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी चतुर से बोला, रामू, उस बैल को बेचने वाला नहीं है। अब उसे चुपचाप उसके घर से उठाकर ले आओ। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चतुर मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए मालिक, सुबह होने से पहले वह बैल आपकी हवेली में होगा। आधी रात को चतुर अपने 3 साथियों के साथ रामू के घर पहुंचा। वे धीरे धीरे आंगन में घुसे और सफेद बैल की रस्सी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैल को आगे बढ़ाना चाहा, बैल जमीन पर बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। चारों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी बैल एक कदम भी नहीं हिला। उसी समय तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। चोर डर गए। चतुर बोला, चलो यहां से, सुबह होने वाली है। वे भागकर हवेली लौट गए। सुबह रामू उठा तो उसने देखा कि बैल बिल्कुल शांत खड़ा है,
लेकिन उसके पैरों के पास रस्सी कटी हुई पड़ी है। रामू समझ गया कि रात में कोई बैल को चुराने आया था। वह चिंतित होकर बोला, अब क्या होगा, वे फिर आएंगे। सफेद बैल ने शांत स्वर में कहा, डरो मत रामू, जो सच के रास्ते पर चलता है उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम और मजबूत बनो। उसी समय गांव में खबर फैल गई कि ठाकुर का सबसे कीमती घोड़ा रात में गायब हो गया है। ठाकुर गुस्से से चिल्लाने लगा, जरूर यह काम रामू ने किया है, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में ठाकुर के आदमी रामू को हवेली ले आए। ठाकुर गरज कर बोला, मेरा घोड़ा कहाँ छिपाया है? रामू घबरा गया, मालिक, मैंने आपका घोड़ा देखा तक नहीं। ठाकुर ने किसी की बात नहीं सुनी। अगर शाम तक मेरा घोड़ा नहीं मिला तो मैं तुम्हें पूरे गांव के सामने चोर साबित कर दूंगा। रामू उदास होकर घर लौट आया। सीता की आंखों में आंसू थे। हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी हर मुसीबत हमारे पीछे क्यों पड़ जाती है। रामू चुपचाप बैठ गया। तभी सफेद बैल उसके पास आया और बोला, सच कभी हारता नहीं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे साथ जंगल चलना। वहां तुम्हें एक ऐसा सच मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। रामू ने बैल की ओर देखा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसने सीता से कहा, मैं सफेद बैल के साथ जंगल जा रहा हूं। भगवान चाहेगा तो आज सच जरूर सामने आएगा। सीता ने भगवान का नाम लेकर दोनों को विदा किया। रामू और सफेद बैल घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ दूर जाने पर सफेद बैल अचानक रुक गया। वह धीरे से बोला, रामू, सामने जो टूटी हुई झोपड़ी दिख रही है वहीं चलो। रामू सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर से कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। एक आदमी बोला, ठाकुर को अभी तक लगता है कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है। उसे क्या पता कि हमने ही घोड़ा चुराकर यहाँ छिपाया है। 2 दिन बाद इसे दूसरे गांव में बेच देंगे। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, और बेचारा रामू, पूरे गांव में उसी पर चोरी का इल्जाम लग गया है। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। झोपड़ी के पीछे जाकर उसने देखा कि ठाकुर का घोड़ा सचमुच रस्सी से बंधा हुआ था। रामू धीरे से वापस लौट आया। वह बोला, अगर मैं अभी गांव जाकर सबको बता दूं तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सफेद बैल मुस्कुराया, जल्दबाजी मत करो, सच को सामने लाने का भी सही समय होता है। तभी उन चोरों में से एक की नजर रामू पर पड़ गई। अरे, कोई बाहर है। चारों चोर लाठियां लेकर रामू के पीछे दौड़ पड़े। रामू और सफेद बैल पूरी ताकत से जंगल में भागने लगे। काफी देर तक पीछा चलता रहा। आखिरकार चोर रास्ता भटक गए और रामू बच निकला। गांव पहुंचते ही उसने सीधे चौपाल पर जाकर मुखिया को सारी बात बता दी। मुखिया ने तुरंत कुछ गांव वालों को साथ लिया और सब लोग जंगल की उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो ठाकुर का घोड़ा वहीं बंधा मिला। चोर भी पकड़ लिए गए। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रामू बेगुनाह है, उसने कोई चोरी नहीं की। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर रणवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसके मन का घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने मन ही मन कहा, आज तो रामू बच गया, लेकिन मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। उधर रामू पहली बार पूरे गांव के सामने सम्मान के साथ खड़ा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ठाकुर रणवीर सिंह की बेइज्जती पूरे गांव में होने लगी। लोग अब उसकी बजाय रामू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। यह बात ठाकुर से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने आदमी चतुर को बुलाकर कहा, जब तक वह सफेद बैल रामू के साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी तरह उस बैल को उससे अलग करो। चतुर बोला, मालिक, इस बार ऐसी चाल चलूंगा कि रामू खुद बैल को छोड़ देगा। 2 दिन बाद पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि सफेद बैल अशुभ है। लोग कहने लगे कि जहां जहां वह जाता है वहां मुसीबत आ जाती है। कुछ भोले भाले गांव वाले भी इस बात पर विश्वास करने लगे। एक दिन गांव की चौपाल में ठाकुर ने सबके सामने कहा, जब से यह बैल आया है, कभी चोरी हुई, कभी झगड़ा हुआ। यह गांव के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग ठाकुर की बात से सहमत हो गए। रामू खड़ा हुआ और बोला,
किसी बेजुबान जानवर को बिना सबूत दोष देना ठीक नहीं है। इस बैल ने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस रात रामू बहुत उदास था। सफेद बैल उसके पास आया और बोला, रामू, सच्चाई की राह आसान नहीं होती। कभी कभी अच्छे लोगों को भी गलत समझा जाता है। रामू ने कहा, मुझे अपने लिए दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि लोग तुम्हें बुरा समझ रहे हैं। बैल मुस्कुराया, सच को समय जरूर मिलता है, बस धैर्य रखो। अगली सुबह गांव के बाहर से एक व्यापारी भागता हुआ आया। बचाओ, बचाओ, मेरी बैलगाड़ी नदी के किनारे फंस गई है। उसमें मेरे पूरे साल की कमाई है। गांव के कई लोग गए, लेकिन भारी गाड़ी को कोई नहीं निकाल पाया। रामू भी सफेद बैल को लेकर वहां पहुंचा। उसने बैल से कहा, अगर तुम थक जाओ तो छोड़ देना। सफेद बैल ने पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। व्यापारी खुशी से रो पड़ा, आज तुमने मेरी पूरी मेहनत बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सब देखकर गांव वालों की सोच बदलने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि सफेद बैल किसी के लिए अपशकुन नहीं, बल्कि एक नेक साथी है। लेकिन दूर खड़ा ठाकुर ये सब देख रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन बोला, अब आखिरी वार करना होगा, ऐसा वार जिससे रामू और उसका बैल हमेशा के लिए अलग हो जाए। ठाकुर रणवीर सिंह अब समझ चुका था कि जब तक सफेद बैल रामू के साथ है, तब तक वह उसे हरा नहीं सकता। उसने इस बार ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने आदमी चतुर से कहा, आज रात गांव के अनाज के गोदाम में चोरी करवाओ, लेकिन सबूत ऐसे छोड़ना कि शक सीधे रामू पर जाए। चतुर ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। आधी रात को चतुर और उसके साथी चुपके से गांव के गोदाम में घुसे। उन्होंने कुछ अनाज की बोरियां चुरा लीं और जानबूझकर एक पुरानी रस्सी वहां छोड़ दी। वही रस्सी कुछ दिन पहले रामू के घर से चुराई गई थी। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गोदाम में चोरी हो गई। मुखिया ने सबको चौपाल पर बुलाया। चतुर आगे बढ़ा और बोला, मुझे तो लगता है यह काम रामू का है। देखिए, ये रस्सी उसी के घर की है। गांव के कई लोग रामू की ओर शक की नजर से देखने लगे। रामू हैरान रह गया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो पूरी रात अपने घर पर था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी सफेद बैल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने रामू की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धैर्य रखो। उसी समय भीड़ में खड़ा एक छोटा लड़का बोला, मुखिया जी, मैंने रात को चतुर काका और दो आदमियों को गोदाम की तरफ जाते देखा था। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। मुखिया ने तुरंत चतुर से पूछा, सच सच बताओ, रात को तुम कहाँ थे? चतुर घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ बोल ही रहा था कि दूर से दो सिपाही एक चोर को पकड़कर ले आए। चोर ने गांव वालों के सामने सच कबूल कर लिया। हमें ठाकुर के आदमी चतुर ने पैसे देकर चोरी करवाने के लिए भेजा था। रामू बेगुनाह है। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मुखिया ने गुस्से से कहा, रामू पर झूठा इल्जाम लगाया गया। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रामू से माफी मांगने लगे। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह अभी भी चुप खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वह मन ही मन बोला, अब आखिरी फैसला होगा, या तो मैं रहूंगा या रामू। की घटना के बाद पूरे गांव का भरोसा रामू पर और भी बढ़ गया। अब लोग उसे गरीब किसान नहीं बल्कि ईमानदार इंसान कहने लगे। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह के मन में बदले की आग और भी तेज हो गई थी। उसने गुस्से में कहा, जब तक वह सफेद बैल जिंदा है, लोग मेरी नहीं, रामू की इज्जत करेंगे। अब उस बैल को गांव से हमेशा के लिए हटाना होगा। उसी रात ठाकुर अपने 4 आदमियों को लेकर रामू के घर पहुंचा। सबके हाथों में मोटी रस्सियां और डंडे थे। वे चुपचाप सफेद बैल को पकड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैल को बांधना चाहा, बैल जोर से गरजा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। रामू और सीता की नींद खुल गई। वे तुरंत बाहर दौड़े। रामू चिल्लाया, ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं? ठाकुर बोला, ये बैल अब मेरा होगा। रामू बैल के सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए।
सफेद बैल के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये देखकर ठाकुर के आदमी डर गए और पीछे हट गए। बैल शांत आवाज में बोला, रामू, अब समय आ गया है कि तुम सच जान लो। रामू और सीता आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। बैल बोला, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। कई वर्षों से मैं इस धरती पर ऐसे इंसानों की तलाश कर रहा था जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करें। जब तुमने जंगल में मेरी जान बचाई थी, तब तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। फिर भी तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। तुम्हारी यही सच्चाई और दयालुता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। सफेद बैल मुस्कुराया, यही कारण है कि भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। उधर ठाकुर यह सब सुनकर भी नहीं बदला। वह चिल्लाया, चाहे जो हो जाए, मैं इस बैल को लेकर ही जाऊंगा। वह बैल की ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय गांव के लोग वहां पहुंच गए। मुखिया आगे आया और बोला, बस ठाकुर, अब बहुत हो गया। आज पूरे गांव ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। गांव वाले भी एक साथ बोले, रामू ने हमेशा सबकी मदद की है, अब हम उसके साथ हैं। पहली बार ठाकुर खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसके अपने आदमी भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर पीछे हट गए। वह गुस्से में वहां से चला गया। रामू ने सफेद बैल की ओर देखा। बैल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। ठाकुर रणवीर सिंह की हार के बाद पूरे गांव में शांति लौट आई। लोग अब रामू का सम्मान करने लगे। उसके खेतों में भी फिर से हरियाली आने लगी, लेकिन सफेद बैल पहले जैसा नहीं रहा। वह अब अक्सर आसमान की ओर देखता रहता और चुपचाप रहता था। एक शाम रामू ने पूछा, मित्र, तुम कुछ दिनों से बहुत शांत हो, क्या बात है? सफेद बैल मुस्कुराया, रामू, इस दुनिया में हर किसी का एक उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य पूरा होने वाला है। रामू घबरा गया। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? बैल बोला, हर मिलने वाले को एक दिन बिछड़ना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। रामू ने बिना देर किए कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि पड़ोसी गांव में भीषण आग लग गई है। कई परिवारों के घर जल चुके हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव के मुखिया ने सभी से मदद की अपील की। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा अनाज दिया, लेकिन कई लोग चुपचाप अपने घर चले गए। रामू घर पहुंचा और सीता से बोला, हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसे हैं, उनका आधा उन लोगों को दे देते हैं। सीता मुस्कुराई, जब भगवान ने हमें मुश्किल समय में सहारा दिया था, तो आज हमें किसी और का सहारा बनना चाहिए। दोनों ने अपने घर का आधा राशन, कुछ कपड़े और जरूरत का सामान बैलगाड़ी में रखा और पड़ोसी गांव पहुंच गए। वहां के लोग उनकी मदद देखकर भावुक हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, जीने की उम्मीद दी है। शाम को जब रामू घर लौटा, तो सफेद बैल दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम मेरी आखिरी परीक्षा में भी सफल हो गए। रामू ने पूछा, कौन सी परीक्षा? बैल बोला, जिस इंसान के पास थोड़ा हो और वह उसमें से भी दूसरों का हिस्सा निकाल दे, वही सच में सबसे अमीर होता है। रामू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया कि सफेद बैल उसे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि इंसानियत का रास्ता भी सिखा रहा था। उसी समय सफेद बैल ने आसमान की ओर देखा और बोला, अब समय आ गया है। रामू और सीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें महसूस हो गया कि अब उनके जीवन का सबसे भावुक पल आने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सफेद बैल धीरे धीरे रामू के पास आया। रामू ने उसकी आंखों में देखा। आज उनमें पहले से अलग चमक थी। बैल बोला, रामू, मेरा समय पूरा हो गया है। रामू की आंखें भर आईं। नहीं मित्र, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। सीता और छोटा मोहन भी रोने लगे। सफेद बैल मुस्कुराया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा काम तुम्हें सही रास्ता दिखाना था। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो। रामू बोला, तुमने हमें जीना सिखाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बैल ने कहा, याद रखना,
दौलत से बड़ा धन ईमानदारी होती है और ताकत से बड़ी शक्ति दया होती है। इन्हें कभी मत छोड़ना। इतना कहकर उसने रामू के सिर पर अपना माथा लगाया। उसी क्षण उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा आंगन उस प्रकाश से जगमगा उठा। कुछ ही पलों में सफेद बैल धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गया। रोशनी खत्म हुई तो वहां सिर्फ उसके पैरों के निशान रह गए। रामू, सीता और मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। उन्हें विश्वास था कि भगवान ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। रामू मेहनत करता रहा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसने अपने खेत बढ़ाए, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। वह हर साल गरीब किसानों की मदद करता, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता और जरूरतमंदों का सहारा बनता। एक दिन गांव की चौपाल में मुखिया ने कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, तुम जहां भी हो, खुश रहना। उसी समय आसमान में सफेद बादलों के बीच एक पल के लिए बैल की आकृति दिखाई दी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रामू समझ गया कि उसका मित्र उसे आखिरी बार आशीर्वाद देने आया था। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि ईमानदारी, मेहनत और दया का फल एक दिन जरूर मिलता है।